ऑफ ए एंड एन के बारे में देखेंगे कि हम ए का और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलते हैं देखते हैं। आर्टिकल्स का प्रयोग कॉमन नाउन जातिवाची संज्ञा के आगे किया जाता है। आर्टिकल्स का जो भी प्रयोग किया जाता है वो हम ज़्यादातर कॉमन नाउन के आगे ही करते हैं। कॉमन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, जैसे डॉग हो गई, बुक हो गया, ऑनियन हो गया, बॉय हो गया। जो भी आपको यहाँ पे वर्ड देखने को मिलेंगे जिनके आगे आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाएगा वो एक कॉमन नाउन होगा। आइए आगे बात करते हैं। जैसे कि डॉग के आगे क्या लगा है, ए लगा हुआ है, बुक के आगे ये लगा हुआ है, ऑनियन के आगे एन लगाया हुआ है, बॉय के आगे ये लगाया हुआ है। तो हमें पहला रूल्स हमें समझ में आया है, जो भी एक जातिवाचक संज्ञाएं हैं, जो भी कॉमन नाउन हैं, उनके आगे हमें आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। और जहाँ पर आपको प्रॉपर नाउन देखने को मिलता है उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि राम यहाँ पे एक क्या है, पर्सनल नाउन है। पर्सनल नाउन के आगे ए और एन और दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ सिचुएशन में किया भी जाता है, लेकिन अभी हम क्या समझेंगे कि कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जबकि पर्सन नाउन के आगे या प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आते हैं सेकंड रूल्स पर। सेकंड रूल्स में कहा गया है ए का प्रयोग व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट के आगे और एन का प्रयोग वोवेल्स। दूसरा जो होगा आपका रूल्स, इसमें ए का प्रयोग व्यंजन के कॉन्सोनेंट तथा ए एन का प्रयोग वोवेल्स के साथ किया जाएगा। जी आपने कब बचपन में भी इसको पढ़ा होगा कि ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट के आगे करते हैं, जबकि एन का प्रयोग हम वोवेल्स के आगे करते हैं। लेकिन हमें क्या समझना होगा कि भाई ए का प्रयोग व्यंजन कॉन्सोनेंट के आगे तो करते थे और एन का प्रयोग वोवेल्स के आगे करते थे। इंग्लिश में जो वोवेल्स हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, जो कि ए ई आई ओ यू होते हैं। लेकिन हमें इनके साथ प्रयोग नहीं करना है, हमें थोड़ा बहुत हिंदी में भी देखना है। हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब कि हमें क्या देखना है, जो यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं इनको हमें हिंदी में लिख के देखना है। हिंदी में लिखने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं जिन भी शब्दों की शुरुआत हिंदी स्वर से होती है उसके आगे हमें एन का प्रयोग करना है, जो कि हमें यहाँ पे पहले दिया गया था कि एन का प्रयोग वोवेल्स मतलब स्वर के साथ, और जबकि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन के साथ करना है। जैसे कि यहाँ पे एम एल ए लिखा हुआ है। एम एल ए को अगर हम ठीक से लिखें तो यहाँ पे एम को कैसे लिखा जाता है, ए और एम एल ए। तो यहाँ पे एल आ जाएगा, यहाँ पे ए आ गया। यहाँ पे जो एम है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। ए जो है वो कहाँ आता है, वोवेल्स में आता है। तो हमें जैसा कि पता था कि वोवेल्स के आगे एन का प्रयोग होता है, तो एम एल ए के आगे भी किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। ये हमारा सॉल्व होता है। ऐसे ही दूसरा वाला यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन। यूनियन को हम कुछ हिंदी में ऐसा लिखते हैं यूनियन। यूनियन की शुरुआत किससे हो रही, या शब्द से हो रही है, और यह शब्द हिंदी स्वर में नहीं आता है, अर्थात ये एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के आगे ए का प्रयोग करेंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को भी हम ऐसे ही लिखते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की शुरुआत भी या शब्द से हो रही है, जो कि एक व्यंजन है। व्यंजन है इसलिए इसके आगे ए का प्रयोग आएगा। यहाँ पे आता है ऑनियन। ऑनियन को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ऑनियन में आगे ओ शब्द का प्रयोग हो रहा है, और वो शब्द क्या होता है, हमारा हिंदी स्वर होता है, इसलिए इसके आगे एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आता है एलिफेंट। एलिफेंट को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो एलिफेंट को कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके आगे भी ए आ रहा है, ए आ रहा है, जो कि एक स्वर है, इसलिए इसके आगे एन का प्रयोग करेंगे हम। यहाँ पे ऑरेंज है तो ऑरेंज को हम ऐसे लिखते हैं ऑरेंज। यहाँ पे ओ शब्द आ रहा है तो ओ शब्द के आगे वोवेल्स है, इसलिए यहाँ पे भी एन का प्रयोग। एसपी लिखा हुआ है, एसपी को अगर हम हिंदी में लिखेंगे एस और यहाँ पे पी, तो इसके आगे ए का प्रयोग हो रहा है। ए क्या है, एक हिंदी स्वर है। ए क्या है, हिंदी स्वर है, और हिंदी स्वर है तो इसके आगे किसका प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है। तो आज हम पार्ट 2 में हमने ए और एन का प्रयोग देखा, वो भी शॉर्ट फॉर्म में देखा है। हम पहले इनके उपयोगों के बारे में देखेंगे, फिर हम इनके
जो यूज है कि कहाँ पर इनका उपयोग नहीं किया जाता है तो उसके बारे में देखेंगे। आज के लिए पार्ट 2 में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम द के बारे में देखेंगे, आर्टिकल ऑफ द, जो कि आपके डेफिनेट में आता है। धन्यवाद।